हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं अपने। अगला टॉपिक हमारा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होता है जी? तो कल हमने बात किया था सिमेट्रिक के बारे में, रिलेशन हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक उसी से रिलेटेड होता है। वो क्या होता है जी? अगर हमारे पास कोई रिलेशन आर है जो कि किससे बिलोंग करता हो, किस सेट से रिलेटेड हो, सेट ए से, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। एक नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास ए हो और उससे रिलेटेड एक रिलेशन हो आर, उससे जुड़ा हुआ। तो ये रिलेशन आर एंटी सिमेट्रिक तब कहलाएगी जब ए कॉमा बी इस रिलेशन आर से बिलोंग करें और इसका इनवर्स मीन्स बी कॉमा ए भी इसी रिलेशन से बिलोंग करे। साथ ही साथ ए और बी की वैल्यूज बराबर हो। ये सेट नॉन एम्प्टी सेट जो ए था इसका रिलेशन आर था। ये रिलेशन आर हमारा एंटी सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग करे और इसका इनवर्स भी उसी रिलेशन से बिलोंग करे और साथ ही साथ ए और बी की वैल्यूज बराबर हो। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, जहाँ पे जो ए और बी होंगे किसी नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स होंगे। ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेंगे? नॉन एम्प्टी सेट ए से। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। देखो भाई, अगर हमारे पास कोई रिलेशन है R1 मान लेते हैं, इस रिलेशन में 1,2 है एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है 2,1। ये रिलेशन हमारे पास है। इस रिलेशन में देखा जाए तो 1,2 का इनवर्स 2,1 प्रेजेंट है। 1,2 का इनवर्स 2,1 प्रेजेंट है। ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। ये रिलेशन क्या कहलाएगा? हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन इसको एंटी सिमेट्रिक कहने के लिए जो ए और बी है यानी 1 और 2 है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी 1 और 2 क्या होना चाहिए? दोनों के स्थान पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 2 ना होकर के 1 हो जाए या फिर 1 ना होकर के दोनों 2 हो जाए, तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक। इसको बोलेंगे हम एंटी सिमेट्रिक। यानी एंटी सिमेट्रिक में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसका रेसिप्रोकल भी होना चाहिए और दोनों की वैल्यूज, यहाँ पे डोमेन और रेंज है, इमेज और प्री इमेज है, दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला रिलेशन लास्ट रिलेशन हमारे पास है, उसकी चर्चा करते हैं। अगला रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है जी? देखो, अगर कोई रिलेशन हमारे पास आर है जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए खाली नहीं, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट है वो, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस कब कहलाएगा? जब ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये रिलेशन जब 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब ये इक्विवेलेंस कहलाएगा। और ये 3 कंडीशन है क्या, वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। दूसरा, ये रिलेशन
सिमेट्रिक रिलेशन भी होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। यानी ये जो रिलेशन आर है नॉन इम्प्लिसिट सेट से जो बिलोंग कर रहा है, ये जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ऐसे रिलेशन आर को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई रिफ्लेक्सिव का केस क्या था? A, A belongs to R for every A belongs to A। सेट A का हर एक एलिमेंट का डबलेट उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो उसमें। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी जी? सिमेट्रिक की कंडीशन थी कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए बी रिलेशन आर का, तो इसका इनवर्स यानी बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और तीसरी लास्ट कंडीशन क्या है? अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा ए रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, तो सॉरी बी कॉमा सी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, तब ए कॉमा सी भी रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, जहाँ पे जो ए बी सी है वो सेट ए के एलिमेंट है। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी इस रिलेशन में, ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ये रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको नोट कर लीजिए आप। तो हमने यहाँ पे कुल 5 रिलेशंस पढ़े। पहला रिलेशन था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक एंड द लास्ट वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कुछ चीजें से रिलेटेड हम जान लेते हैं। पहली चीज कि अगर कोई रिलेशन हमारे पास आर है जो कि रिफ्लेक्सिव है, अगर कोई रिलेशन आर हमारे पास है और वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो इसका इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा। इसका इनवर्स भी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। आई बात समझ में? यानी कि कोई रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगला देखते हैं। अगर रिलेशन कोई आर है जो कि सिमेट्रिक है, अगर कोई रिलेशन आर है जो कि क्या है? सिमेट्रिक है, तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। इसका इनवर्स रिलेशन भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। लास्ट वन हमारे पास है, अगर रिलेशन आर हमारा ट्रांजिटिव है, तो इसका भी इनवर्स क्या होगा? ट्रांजिटिव। इसका भी रिलेशन क्या हो? इनवर्स क्या होगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है कि अगर कोई रिलेशन आर है जो कि सेट ए से, ए पर कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, और रिलेशन आर जो दिया गया है इसी से रिलेटेड है, जिसके एलिमेंट से 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 एंड 2, 3, ये इसके एलिमेंट से रिलेशन आर दिया गया है। हम चेक कर लेते हैं कि क्या दिया गया जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, या तीनों है। ये हम चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन को बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। पहली कंडीशन
अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का डबलेट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं भाई, 1 है तो 1 का डबलेट 1, 1 प्रेजेंट है, 2 है 2 का डबलेट 2, 2 प्रेजेंट है, 3 है तो 3 का डबलेट 3, 3 प्रेजेंट है, तीनों एलिमेंट्स का डबलेट इसमें प्रेजेंट है। यानी 1, 1 या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया A, A belongs to R where A is equal to 1, 2। भाई A, A R से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे A क्या है 1 है 2 है 3, 1 भी बिलोंग कर रहा है R से, 2 भी बिलोंग कर रहा है R से, यहाँ देख लिया, और 3 भी R से बिलोंग कर रहा है। यानी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, सो जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। जो दिया गया रिलेशन है वो कैसा होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम दूसरा देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, कि जो भी ऑर्डर्ड पे उसमें है उसके इनवर्स भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। चेक कर लेते भाई, 1, 1 इसका रेसिप्रोकल 1, 1 प्रेजेंट है, 2, 2 इसका भी रेसिप्रोकल 2, 2 प्रेजेंट है, 3, 3 इसका रेसिप्रोकल भी प्रेजेंट है, 1, 2 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2, 1 क्या ऐसे प्रेजेंट है, नहीं है। सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R, भाई 1, 2 जो है रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, और इसका रेसिप्रोकल 2, 1 जो कि रिलेशन R से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग करता है तो ये सिमेट्रिक होता, बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आई बात समझ में? फिर से लिखने बाद कि भाई 1, 1 का डबल 1, 1 का रेसिप्रोकल 2, 2 का और 3, 3 का रेसिप्रोकल सेम होगा, और जो कि प्रेजेंट है इसमें। और देखा जाए 1, 2 प्रेजेंट है, रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो 2, 1 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा। भाई कहीं दिख रहा है आपको 2, 1 नहीं दिख रहा है, तो इसलिए सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और दूसरा एलिमेंट 2, 3 भी देख लें, तो 2, 3 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3, 2 से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो भी लिख सकते हो आप लोग कि 2, 3 रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट 3, 2 ये रिलेशन R से नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन जो दिया गया है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब तीसरा कंडीशन देख लेते भाई, जब ये सिमेट्रिक नहीं तो एंटीसिमेट्रिक भी नहीं होगा। तीसरे की बात कर लेते हैं हम, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन की क्या कंडीशन थी, अगर A, B R से बिलोंग कर रहा है और B, C R से बिलोंग कर रहा है, तो A, C भी R से बिलोंग करना चाहिए। चेक करते हैं भाई, 1, 2 R में है, सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R, और 2, 3 भी R में बिलोंग कर रहा है। 1, 2 है एंड
2,3 बिलोंग्स टू R। तो अगर 1,3 इस रिलेशन R में बिलोंग करेगा तब ये ट्रांजिटिव होगा रिलेशन। तो क्या 1,3 इसमें बिलोंग कर रहा है? कहीं दिख रहा है आप लोग को 1,3? नहीं दिख रहा है। बट 1,3 नॉट बिलोंग्स टू R। जो 1,3 है वो रिलेशन R से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो दिया गया रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ से एक बात साफ हो गई कि जो हमारा रिलेशन दिया गया था वो केवल रिफ्लेक्सिव है। दिस इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर अ ट्रांजिटिव। और भाई अगर ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस से हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि अगर रिलेशन हमारा तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो, तब रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस कहलाएगा। क्योंकि ये केवल रिफ्लेक्सिव भी है इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। वीडियो को पास करके आप इसको नोट कर लीजिए। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक अगला प्रॉब्लम हमारे पास है जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ही है, जिसमें एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 अप टू 14। इसके एलिमेंट्स कहाँ से हैं? 1 से 14 तक है। और रिलेशन जो आर डिफाइंड हो किस प्रकार डिफाइंड है कि वो एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन निकालेंगे, फिर चेक करते हैं कि क्या रिलेशन जो दिया गया है, जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है उसको चेक करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे देखा जाएगा जो कंडीशन है उसमें है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू वाई, या कह सकते हो y इज इक्वल टू 3। यानी पहला जो एलिमेंट होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट पहले का 3 गुना होना चाहिए इस रिलेशन में। तो हम रिलेशन लिखते भाई, ये तुम्हारा उसको रिजॉल्व करने पा गया। तो रिलेशन R हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम x के स्थान पे 1 लें, अगर x के स्थान पे हम 1 लें तो y क्या होना चाहिए? 1 का थ्राइस, 1 का थ्राइस 3। नेक्स्ट, अगर x के स्थान पे हम 2 लें तो y क्या होगा? भाई x y के फॉर्म में लिखना है, तो x हम यहाँ पे 2 ले लिए तो y क्या होगा? 3 इंटू एक्स, एक्स इज हियर 2, तो 3 2 जा 6। फिर x के साथ हम लेंगे यहाँ पे 3, तो y का साथ नहीं होगा 3 का थ्राइस, 3 3 का 9, 1 का थ्राइस 3, 2 का थ्राइस 6, 3 का थ्राइस 9। इसी प्रकार लेंगे 4, तो 4 का थ्राइस 12, 5 का थ्राइस 15, जो कि यहाँ पे नहीं है। भाई 4 लेंगे तो 4 का 3 गुना क्या होगा? 12। 5 लेंगे तो 5 का थ्राइस क्या होगा? 15, जो कि यहाँ सेट ए में नहीं है। हमारा रिलेशन यहीं तक होगा। इस रिलेशन में कुल कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो हमारे पास दिया है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन पता है हमको कि a कामा a सेट R और रिलेशन R से बिलोंग करना चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। भाई देखा जाए 1, इसमें 1 का ही डबलेट नहीं है, 1 कामा 1 ही इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो और सब हम चेक करने की जरूरत नहीं समझते। भाई जब पहला चेक किया हम 1 कामा 1 इसमें है ही नहीं, यानी 1 का डबलेट नहीं प्रेजेंट है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a कामा a रिलेशन R से बिलोंग नहीं कर रहा है। सेकंड देख लेते हैं, क्या सिमेट्रिक है? चेक कर लेते भाई। सिमेट्रिक के लिए इनवर्स रिलेशन होना चाहिए इसमें। 1 3 का इनवर्स 3 1 प्रेजेंट है कहीं? कहीं नहीं। ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 कामा
3 तो इसमें बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, लेकिन इसका इनवर्स बट 3,1 रिलेशन आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। 1 3 तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए जो दिया गया रिलेशन जो हम निकाले रिलेशन ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या केस होता था भाई कि ए बी अगर रिलेशन आर में है और बी सी रिलेशन आर में है तो ए सी भी होना चाहिए। चेक कर लेते भाई। 1 3 रिलेशन आर में है और 3,9 भी रिलेशन आर में है, तो 1,9 भी रिलेशन आर में है कहीं पे। 1,9 कहीं पे है रिलेशन आर में नहीं है, बट 1,9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी जो हम क्वेश्चन लेके चले थे इसमें जो रिलेशन दिया गया था वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हम आगे वीडियो लेके आएंगे तो उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो इससे रिलेटेड नहीं होंगे, मतलब एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चंस नहीं लगवाएंगे हम, हर टाइप का कुछ क्वेश्चन लगवाएंगे। आप लोग लगाइए, जो ना आए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू क्लास।